बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अन्नदान महादान कहा गया है। कभी भी रुपया पैसा दान नहीं करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, कन्यादान आदि करने चाहिए। अन्नदान क्यों महान है? एक बार एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा जिसमें सब लोग भूखे थे। 2-4 दिन, 10 दिन, कोई 3 दिन। एक ब्राह्मण परिवार था जो 3 दिनों से भूखा था। उसने किसी तरह खेत में बीन चुन के कुछ बाल लाए और उसको पीट के कुछ अनाज तैयार किए। उससे उनका भोजन पकाया गया। सब लोग भोजन करने के लिए उनकी बेटा, पुतोह, पत्नी, अपने चारों आदमी बैठ गए। पत्तल पर भोजन परसवा गया। फिर लोग भगवान का नाम लेके जल से निहुच के फिर भोजन करने के लिए जब ये तैयार हो रहे थे कि दरवाजे पर से आवाज़ आई, भिक्षान देहि, मैं 5-10 दिनों से भूखा हूँ, कोई मुझे भोजन करा दे। मैं 10 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कोई भोजन करा दे। ब्राह्मण देवता अपनी थाली उठाए और ऊपर से उठे और उनको बुला के लाए और अपनी थाली पर बिठा दिए। कहे बाबा भोजन कर लो। उसने भोजन किया। बोले बाबा और चाहिए? तो हाँ, उनकी पत्नी ने उठा के अपनी थाली दे दी, वो खा गए। फिर उनके पुत्र ने भी दिया। बाबा और चाहिए? तो उनकी बहू ने भी दे दिया। बोले अब मैं तृप्त हो गया, 10 दिनों से मैं भूखा था। लोग आपस में सोच रहे थे हम तो 3 दिन से ही भूखे थे और ये 10 दिन से भूखे थे, चलो इनकी जान बची, हम फिर इकट्ठा कर लेंगे और फिर भोजन का व्यवस्था कर लेंगे। तभी वह जो साधु रूप महात्मा ब्राह्मण जो थे वो नारायण के रूप में आ गए और नारायण के रूप में आके उन्हें दर्शन दिए। सब लोग बड़े खुश हुए कि आज मेरे जन्म सफल हो गए। ब्राह्मण ने पूरे परिवार उनकी स्तुति की, प्रभु के चरण पखारे, प्रभु के चरणों में चरणामृत लिए और फिर साष्टांग दंडवत स्तुति करने लगे। प्रभु की स्तुति जब संपन्न हुई तब प्रभु ने उनके लिए एक दिव्य विमान मंगाया। उस दिव्य विमान पर उन्हें बिठा के पूरे परिवार को स्वदेह बैकुंठ भेज दिए। ये है अन्नदान की महिमा। अगर आप दान ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले भूखे को भोजन दें, अन्न खरीद के दूसरे के घर में दे दें, उनको वस्त्र दें, अन्न दें और लोगों का जीवन, अगर दुख सुख में वो पड़े हों, बीमार हैं तो उन पे दवा आदि भी का व्यवस्था कर दें। पैसा दान ना करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, लोगों की जो ज़रूरत हो वो सामान दान करें, ताकि आप मरेंगे तो उस लोक में आपको उचित प्राप्ति होगी। बोलिए